बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 5.3 को हम 2 पार्ट्स में करते हैं। एक में हम डिफिनीशन और एग्जांपल्स करते हैं और दूसरे में फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 मैथमेटिक्स क्लास 10 फॉर KPK बोर्ड सॉल्व करते हैं। इसमें जो अहम टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या है? देखें, डायग्राम हमारे लिए आसान बना देता है। हम एक ही ग्लांस में, एक ही व्यू में ये देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। जिस तरीके से अगर आप देखें डिफरेंट कंट्रीज़ की अगर पॉपुलेशन गिवन हो बार ग्राफ के ज़रिए, बार डायग्राम्स के ज़रिए, तो आप देख लेते हैं जो बार ज़्यादा हाइट पे होगा तो आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि इस मुल्क की आबादी ज़्यादा है। अब हम अगर वेन डायग्राम की बात करें तो वेन एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, जिसने ये मेथड डेवलप किया है कि हम सेट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं। तो आप इसको देख लें कि डायग्राम मेक मैथमेटिक्स easier because they help us to see the whole situation at a glance। आप एक ही ग्लास में, एक ही लुक में देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम बहुत आसानी के साथ बात को समझ जाते हैं। द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन 1834 से लेकर 1923 तक ये उसका तारीख़ पैदाइश और ये तारीख़ वफ़ात है। सबसे पहले इसने डायग्राम्स को यूज़ किया सेट्स के लिए। began using diagrams to represent sets. His diagrams are now called Venn diagrams. इनके ये जो डायग्राम्स थे, his diagrams are now called Venn diagram। इसके नाम के ऊपर ही इसको Venn diagrams कहते हैं। आपकी बुक वालों ने भी देखें, इसकी जो डिफिनीशन लिखी है मैं आपको उसी तरीके से समझा देता हूँ। ये द वेन डायग्राम इज अ विजुअल वे टू शो द रिलेशनशिप अमंग और बिटवीन सेट्स दैट शेयर समथिंग इन कॉमन। वेन डायग्राम विजुअल वे है, यानी आप देख के बताते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स और 3 सेट्स। 2 सेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसमें क्या कुछ कॉमन है। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये सबसेट्स हैं, ये यूनियन इन दोनों का क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इसका कंप्लीमेंट क्या है। आप एक लुक के साथ इस तमाम सिचुएशन को देख लेते हैं। इसलिए हम लोग डायग्राम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्राफ और डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसको और भी ज़्यादा ईजियर कर देता है। तो अब कुछ डिफिनीशन है वो समझते हैं और फिर अपनी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अब जो पहला हमारे पास सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? It is the larger set that contain all of the elements in all of the sets being considered। हमारे पास जितने भी सेट्स हैं, A, B, C, जितने भी सेट्स हैं, उन तमाम सेट्स के एलिमेंट जो हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है और ये इस वक्त हमारी ज़रूरत है हमारे पास, यानी अंडर कंसिडरेशन है। यानी जिस वक्त जिस प्रॉब्लम में हमारे पास जिस सेट की ज़रूरत होती है वो यूनिवर्सल सेट है। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है ये सबसे बड़ा सेट है। इसके अलावा जितने सेट्स होंगे उसके एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। All of the elements in all of the sets being considered, जितने भी सेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं उस तमाम सेट्स के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल U और E। हमारी बुक इसे U से शो करती है और कुछ बुक्स इसे
ई से भी शो करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट्स का सिंबल यू है या ई है। द यूनिवर्सल सेट इज ड्रॉन एज अ लार्ज रेक्टेंगल। हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह लार्ज रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखेंगे। इन चीज़ों को समझना है, ये आपको भी इस्तेमाल करनी है। और ऊपर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यूनिवर्सल सेट। एंड अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स विद इन दिस रेक्टेंगल। बाकी जो सेट्स होंगे, जिस तरह हमारे पास ये एक छोटा सेट है जिसमें ये 1, 3, 5, 7 एंड 9 8 नंबर्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हम इस सर्कल में लिखेंगे। इसमें आप एक सर्कल ड्रा करेंगे और वो हम उसमें लिखेंगे, और जो इस सेट ए में एलिमेंट नहीं है वो बाहर लिखेंगे। यानी देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तमाम यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये सेट ए के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप सेट ए ड्रा करेंगे। इसमें है 1, 3, 5, 7 एंड 9, और इसके अलावा जो नंबर हैं वो इस ए से बाहर लिखेंगे। जिस तरह 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में ये तमाम नंबर शामिल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के हैं। लेकिन इसमें से ये 1, 3, 5, 7, 9 ये सेट ए में शामिल है, तो आप इसको सेट ए में लिखेंगे। और ये जो छोटा सेट है इसको हम इस तरह सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं। और सेट ए के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमने बाहर लिख लिए। तो ये हमें बताता है कि यूनिवर्सल सेट में ये तमाम एलिमेंट फ्रॉम 1 to 10 शामिल हैं, और इसमें से 1, 3, 5, 7, 9 ये इस सेट ए में शामिल हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, और ये तमाम एलिमेंट फ्रॉम 0 to 10 ये तमाम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। अब है रिप्रेजेंटिंग सबसेट्स ऑन वेन डायग्राम। सबसेट्स क्या होते हैं और हम इसको वेन डायग्राम पे किस तरह शो करेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एस आर एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट टी, देन एस इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ टी। सेट एस में कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर इस सेट एस के तमाम एलिमेंट्स टी में मौजूद हो तो हम कहेंगे कि एस सबसेट है टी का। और इसको शो इस तरह करते हैं कि एस इज सबसेट ऑफ टी। लेकिन टी हमारे पास एक सेट है जिसमें है 0, 1, 2, 4 ये हमारे पास सेट टी के एलिमेंट्स हैं। एस के एलिमेंट है 0, 1, 2। अगर आप देखें तो सेट एस के तमाम एलिमेंट 0, 1, 2, 0, 1, 2 इसके तमाम एलिमेंट्स टी में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि एस इज सबसेट ऑफ टी। ये सबसेट का सिंबल है। अब आप इसको वेन डायग्राम पे किस तरह शो करेंगे। पहले तो आप यूनिवर्सल सेट का सिंबल ड्रा करेंगे और यहाँ पे यू लिख लेंगे। टी आपके पास है 0, 1, 2, 3, तो ये बड़ा जो सेट है ये टी है। इसके अंदर आप एक और सेट ड्रा करेंगे एस, क्योंकि एस टी का सबसेट है। एस में कौन से एलिमेंट है 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 आप इस एस के अंदर लिख लेंगे, और टी में 0, 1, 2, 4 सब शामिल है, तो 0, 1, 2 और 4 बाहर लिख लेंगे। तो टी में ये टी में तमाम एलिमेंट शामिल है 0, 1, 2 एंड 4, और एस में सिर्फ 0, 1, 2 शामिल है। तो क्योंकि एस टी का सबसेट है, एस टी का छोटा सेट है, इसलिए इस छोटे सेट को इस बड़े सेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास सबसेट को
वेन डायग्राम के साथ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला टॉपिक है द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ऑफ टू सेट्स क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग बोथ टू ए एंड टू बी। जिस तरीके से अब हमने दो सेट्स लिए हैं, एक V है जिसमें है AEIOU और F सेट में है DINGO, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो V इंटरसेक्शन F। तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट्स जो इन दोनों में शामिल हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक I है और दूसरा O है। अब हम इसे वेन डायग्राम में किस तरह शो करेंगे? तो ये तो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा, इसके साथ आप U लिख लेंगे। ये हमारे पास V है और ये हमारे पास F सेट। V सेट में है AEIOU, तो A E और IO क्योंकि F में भी है तो यहाँ पे दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे, I और O को। तो AEIO और U भी यहाँ पे आ जाएगा। F सेट में है D, तो D लिख लेंगे। I और O भी देखिए पहले से ही लिखा हुआ है, और N और G। तो अगर आप अब देखें तो V सेट में है AEIOU, F सेट में है ये तमाम F हैं DIONG, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो ये इन दोनों में कॉमन है I और O। तो इन दोनों का वेन डायग्राम ये होगा इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन F। और इस जगह को आप इस तरह शेड कर लें या इसको कलर कर लें, तो ये हमारे पास V इंटरसेक्शन F है। अब अगला टॉपिक है द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B। कंसिस्ट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू A और टू B। A यूनियन B में वो तमाम एलिमेंट शामिल होंगे जो या A से बिलोंग करेंगे या B से करेंगे। द एलिमेंट्स में बिलोंग्स टू बोथ, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हो, A में भी हो और B में भी हो। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो I और O सेट V में भी है और I और O सेट F में भी है, तो इसको हम यूनियन कहते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट V है और दूसरा सेट F है। अब पहले इसका यहाँ पे यूनियन कर लेते हैं, V यूनियन F। तो V के एलिमेंट्स है A, E, I, O एंड U। बिलोंग्स टू सेट A, तो हमने वो वाले लिख लिए जो सेट V से ताल्लुक़ रखते हैं। अब F के एलिमेंट भी इसमें लिखेंगे, क्योंकि V यूनियन F में जो एलिमेंट होंगे या वो सेट A से बिलोंग करेंगे या सेट B से या दोनों से। तो हमने V के तमाम एलिमेंट लिख लिए। अब F के हम लिखेंगे तो D लिखेंगे, I नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है, N लिखेंगे और G लिखेंगे, O ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। तो ये देखें, ये जो एलिमेंट्स हैं V यूनियन F के, इसमें जो एलिमेंट्स हैं या वो सेट V से बिलोंग करते हैं या वो सेट F से बिलोंग करते हैं, या इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो दोनों से बिलोंग करते हैं जिसमें I और O शामिल हैं। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे A यूनियन B का, तो V के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे, F को यहाँ पे, और यहाँ पे वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो वो क्या है, I और
ओ है, तो आई और ओ को आप यहाँ पे लिख लें, क्योंकि ये वी के साथ भी है और ये एफ के साथ भी है। अब वी के बाकी एलिमेंट्स है ए, ई एंड यू। एफ के एलिमेंट्स हैं डी, आई ऑलरेडी आ चुका है, एन और जी। तो अब देखें वी के एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू। एफ के हैं डी, एन, जी, आई, ओ। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। अब यूनियन में क्योंकि ये तमाम एलिमेंट शामिल हैं, तो आप इस तमाम को शेड कर दें, या आप इसको किसी पेंसिल के साथ, कलर पेंसिल के साथ भी शेड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम है। अब है डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। दो सेट्स को हम उस वक्त डिसजॉइंट कहते हैं कि उन दो सेट्स में कुछ कॉमन ना हो। सेट एस देखें तो इसमें 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर्स हैं, और सेट टी में 1, 3, 5 एंड 7 है, ये आड नंबर है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट्स हैं। अगर इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो एम्प्टी सेट आता है। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। अगर आप इसको वेन डायग्राम में ड्रा करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट है। एस को और टी को अलग अलग लिख लेंगे। ये एस और टी सेट है। एस में है 2, 4, 6 एंड 8। टी में है 1, 3, 5 एंड 7। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है डिसजॉइंट सेट्स की। अगला टॉपिक है वेन डायग्राम्स एंड सेट कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होते हैं? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट S is the set of all elements of U that are not in S। U के वो तमाम एलिमेंट्स जो S में ना हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। U के वो तमाम एलिमेंट्स, ये U के एलिमेंट्स हैं जो S में ना हो, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ S होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम एडवर्ब नॉट, इंग्लिश का जो वर्ड है उससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एस कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट इन एस। जो एस में ना हो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस होगा। इसको हम इस तरह शो करते हैं। एस, इसके ऊपर आप सी भी लिख सकते हैं या एस, और इसके ऊपर इस तरह आप एक प्राइम भी डाल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस का मतलब है यू के वो एलिमेंट्स जो एस में नहीं है, यानी यू माइनस एस। देखिए यू के एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। माइनस एस के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो S कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि अब U के वो वाले एलिमेंट जो S में नहीं है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से हटा देंगे। 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये S कॉम्प्लीमेंट है, यानी नॉट इन S। ये एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ये S में नहीं है। आप इसको वेन डायग्राम में किस तरह शो करेंगे? इसको हम कहेंगे एस कॉम्प्लीमेंट। ये तमाम यूनिवर्सल सेट है। इसमें हमारे पास जो सेट एस है इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमारे पास एस है। आउटसाइड द सर्कल हम उन एलिमेंट्स को रखेंगे जो एस में ना हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा। वो कौन कौन से हैं? 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। कहीं पे भी लिख सकते हैं।
तो एस कंप्लीमेंट ये सेट होगा, ये तमाम। इसको आप शेड कर दें, इस तरह लाइनें लगा लें। ये एस है और ये इसके अलावा जो कुछ है ये एस कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो आउटसाइड ऑफ एस ये जो रीजन है ये एस कॉम्प्लीमेंट है, और इस सर्कल में जो रीजन है ये एस है। और ये तमाम जो है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारा क्या है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हम एग्जाम्पल 12 सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल 12 बहुत डिटेल के साथ है, इससे आपको तमाम वेन डायग्राम्स ड्रा करने का मेथड मालूम हो जाएगा। एग्जाम्पल 12 में है कि हमने ड्रा करनी है, ड्रा वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी के लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, और हर एक को यानी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, इसको इन 3 पार्ट्स के लिए हमने ड्रा करना है। जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट हो, ए और बी डिसजॉइंट सेट हो, और तीसरा है ए इज सबसेट ऑफ बी। तो पहले हमने ए यूनियन बी के लिए ये 3 डिफरेंट पार्ट्स करने हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ जाना, यानी उसमें कुछ कॉमन हो। ए यूनियन बी का हमने वेन डायग्राम फाइंड करना है जब ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। तो इसके लिए आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा करना पड़ेगा, ये यूनिवर्सल सेट के लिए है। अब ए सेट के लिए आप एक सर्कल ड्रा करें, और क्योंकि ये ओवरलैपिंग है यानी इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह आ जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। इस तरह एक दूसरे के ऊपर इसका कुछ हिस्सा आया हुआ है, यानी इन दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं। तो आप ये तमाम एरिया शेड कर दें। तो ये ए यूनियन बी है। यहां पे भी ए यूनियन बी का हमने वेन डायग्राम फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स हैं यानी उसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो रेक्टेंगल बॉक्स फॉर यूनिवर्सल सेट। अब आप ए सेट को अलग और बी सेट को अलग ड्रा करेंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ए को भी शेड कर लेंगे और बी को भी शेड कर लेंगे। तो ये इसकी वेन डायग्राम है ए यूनियन बी की। ये भी ए यूनियन बी की है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन भी है। कॉमन एलिमेंट है दोनों में है, तो आप इसको डबल लाइन इस तरह ड्रा कर लें। तो ये तमाम इस तरह हमारे पास ये भी ए यूनियन बी है और ये भी ए यूनियन बी है। अब फिर हमने ए यूनियन बी ड्रा करना है, लेकिन इसमें ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में शामिल हैं। तो आप इसको किस तरह ड्रा करेंगे? ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये बी है, और क्योंकि ए इसका सबसेट है तो ए इसके इनसाइड आ जाएगा, ये ए है। लेकिन क्योंकि ये भी यूनियन है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी शामिल होते हैं और बी के भी। तो आप इन दोनों को इस तरह शेड कर दें। तो ये ए के तमाम एलिमेंट्स और बी के तमाम एलिमेंट, ये ए यूनियन बी होगा। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में शामिल है, इसलिए ए इसके इनसाइड आ जाएगा। तो ये ए यूनियन बी उस वक्त आप ड्रा करेंगे जब ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इससे पहले जो हमने 3 पार्ट्स किए वो थे वेन डायग्राम फॉर यूनियन, अब है वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन।
अब हम फिर यही 3 पार्ट्स करेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब आप देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आप पहले रेक्टेंगल ड्रा करें, ये यूनिवर्सल सेट है। ए सेट और बी सेट ये ओवरलैप हैं, तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये हिस्सा सेट ए और बी में कॉमन है, यानी इसमें वो एलिमेंट होते हैं जो सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो। तो ये इसका ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है सिर्फ। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और बी आप इस तरह अलग लिख लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको आप इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दोनों सेट में एक जैसी हो, इसलिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ बी, ए छोटा सेट है और बी बड़ा है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो इसको जब आप वेन डायग्राम में लिखेंगे तो यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास बी सेट है, इसके इनसाइड ये सेट ए। क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को देखा जाता है, तो सेट बी के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये छोटा सेट है। कॉमन हमेशा छोटा सेट होता है और यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लिखा जाता है। तो जब ए सेट बी सेट का सबसेट हो, तो फिर हम ए सेट को बी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ए छोटा सेट है बी का, और सिर्फ बी को शेड करेंगे, यानी ये जो एलिमेंट्स होंगे, ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो इन दोनों सेट ए और सेट बी में कॉमन होंगे। इसलिए ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन है। इसको मिसाल से समझ लें, ये आपके पास बी है, बी में एलिमेंट देखें 1 2 3 है, ए में आपके पास सिर्फ 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2। तो यहाँ पे बी में आप लिखेंगे 1 2 3, तो 1 3 और 2 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 2 ए में भी है, तो 1 2 3 ये बी के हैं और 2 सिर्फ ए का एलिमेंट है। तो अब बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट में कॉमन क्या है 2 है, तो देखो हमने 2 को शेड किया हुआ है। तो ये तो हम बाद में करेंगे एग्जाम्पल्स, पहले आप इसको इसी तरीके से लिख लें। अब हमने वेन डायग्राम ऑफ ए डिफरेंस बी, ये वाला पार्ट करना है, और इसको भी हमने इन तीनों पार्ट्स के लिए करना है। जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हों, यदि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो फिर ए डिफरेंस बी क्या होगा। तो पहले आप यूनिवर्सल सेट की डायग्राम ड्रा कर यहाँ पे यू लिखें, ये ए है और ये बी, और क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इस तरीके से ये कॉमन हिस्सा भी हम ड्रा कर लेंगे। अब ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो देखिए ये वाले एलिमेंट्स, ए के ये वाले एलिमेंट्स बी में नहीं है, सिर्फ ये इस दायरे का ये जो कंबाइन है, ये हिस्सा शेड नहीं करेंगे, सिर्फ ये हिस्सा शेड करेंगे। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे, अब आप फिर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये ए के वो एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये ए है और ये बी है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, ए का कोई एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, इसीलिए तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं।
तो ए के वो तमाम एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के तमाम एलिमेंट बी में नहीं है। तो इस वजह से आप पूरे ए को शेड कर लेंगे, तो ये होगा ए डिफरेंस बी। अब यहां पे भी आपने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, लेकिन यहां पे ए सबसेट है बी का। तो आप इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रा करें, ये यूनिवर्सल सेट है, बी बड़ा सेट है, इसको बाहर लिख लेंगे, और ए उसका सबसेट है। ए डिफरेंस बी। अब हमने ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। ए डिफरेंस बी का मतलब ये, ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो हम कौन सा एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं है? तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है। यहां पे ए डिफरेंस बी एम्प्टी सेट आएगा, इस वजह से आप इसको इसी तरीके से छोड़ दोगे। इसकी मिसाल समझ लें, आपके पास बी में एलिमेंट है 1 2 3 और ए में है 2। तो देखें ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए का एलिमेंट बी में मौजूद है। अब आप ए डिफरेंस बी, ए का वो वाला एलिमेंट लिखें जो बी में नहीं है। तो ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं है जो बी में ना हो। देखिए एक ए में 2 है, वो ऑलरेडी वहाँ पे है, इस वजह से ये एम्प्टी सेट आता है। तो इसको आप इसी तरह छोड़ देंगे, तो ये आपके पास ए डिफरेंस बी होगा जब ए सबसेट हो बी का। अब है वेन डायग्राम ऑफ बी डिफरेंस ए। तो पहला हमारे पास जो पार्ट है कि वेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। तो ये हमारे पास ए है और ये बी है। क्योंकि ये ओवरलैप है, इसमें कुछ कॉमन है, तो ये इसको इस तरह एक दूसरे के ऊपर कुछ हिस्सा ले आएंगे, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। अब बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए का मतलब है बी के वो तमाम एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बी का, जो ए में देखें शामिल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बी डिफरेंस ए होगा। अब हम आपने इस बी के इस पार्ट को शामिल करना है, ये हिस्सा शामिल नहीं होगा। ये बी में तो शामिल है ये वाला, लेकिन ये ए में भी शामिल है, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। When A and B are disjoint sets, यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट लिख लें, ये यूनिवर्सल सेट है। A एंड B डिसजॉइंट सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो B के वो तमाम एलिमेंट जो A में नहीं है, तो B का कोई एलिमेंट A में नहीं है, क्योंकि B में और A में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये भी B डिफरेंस A है, लेकिन इसमें आप पूरे B को इस तरीके से शेड कर लेंगे। तीसरा हमने B डिफरेंस A लिखना है जब A सबसेट हो B का। ये यूनिवर्सल सेट है, B बड़ा सेट है, तो इसको लिख लेंगे। A इसका सबसेट है, तो इसके बीच में लिख लेंगे, ये A इसका सबसेट है। B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है, तो B का ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा ये A में मौजूद नहीं है, तो ये भी B डिफरेंस A है। ये उस सूरत में है जब A सबसेट हो B का, तब ये हमारे पास इस तरह इसका वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, A complement B complement A union B whole complement A intersection B whole complement। अब A complement के लिए हम क्या करेंगे, A complement का मतलब होता है U डिफरेंस A, U में से A को माइनस कर दें। ये रेक्टेंगल बॉक्स हमें
यूनिवर्सल सेट शो करता है कि ये तमाम, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट होंगे। इसके इनसाइड एक सेट है ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए में नहीं है। ये सब कुछ जो है बमाए ए के ये यूनिवर्सल है, लेकिन उसमें से इस ए को माइनस करना है तो बाकी को आप शेड कर दें। ये तमाम, लेकिन इसमें से इस ए को निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट। बी कॉम्प्लीमेंट्स मीन यू डिफरेंस बी, ये तमाम यूनिवर्सल सेट के लिए है ये रेक्टेंगल। अब इसके इनसाइड ये हमारे पास बी सेट है। बी कॉम्प्लीमेंट मीन यू के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो यू के ये तमाम एलिमेंट जिसमें ये बी ना हो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो। तीसरा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये ओवरलैपिंग सेट्स के लिए है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट है और ये बी है, लेकिन ये ओवरलैप सेट्स हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यू में से हमने ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस, और या आप इस तरीके से आप इसको रिवर्स स्लैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तमाम ए यूनियन बी, ये तमाम जगह अगर हम शेड कर देना, ये जो ए और बी का इनसाइड है ये ए यूनियन बी है, लेकिन हमें वो सेट फाइंड करना है जो जिसमें ए यूनियन बी ना हो। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें ए और बी यानी ए यूनियन बी शामिल ना हो। तो इसके बाहर जो हिस्सा होगा वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी नॉट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी सेट्स के अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा। अब है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी ये ओवरलैपिंग सेट्स के लिए है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए और ये बी, इन दोनों के दरमियान ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये बाहर तमाम यूनिवर्सल सेट है। अब ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से आपने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितनी भी जगह होगी वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये जो जगह है ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसके अलावा ये तमाम जो हमारे पास जगह है आप इसको शेड कर देंगे, ये बी भी उसमें आ जाएगा, लेकिन ये हिस्सा नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसमें ये जगह शामिल नहीं होगी, तो इसको आप हटा देंगे क्योंकि ये तो ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। तो इस जगह के अलावा बाकी जितनी भी जगह है वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। अब है वेन डायग्राम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, तो अब हमने इनके वेन डायग्राम बनाने हैं। तो पहले है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा कर लें, इसमें यहाँ पे यू लिख लें। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, ये ओवरलैपिंग सेट्स है।
ये बी है और ये सी है। इसमें जितना भी ये सब कुछ है ये असल में बी यूनियन सी है। फिर उसका ए के साथ यूनियन, ये ए हमारे पास है, ये भी ओवरलैपिंग है, यानी कुछ ना कुछ इनमें कॉमन है, तो ये हमारे पास ए है। इसका भी यूनियन, यानी ये भी शामिल है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में, ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम शामिल हैं। तो इस तमाम ए बी सी को आप शेड कर देंगे तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा हमारे पास है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें यू लिख लें, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें ये बी और सी का इंटरसेक्शन है, ये बी है और ये सी, तो ये जगह बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन है तो ए भी यहां पे ड्रा कर लेंगे, ये ए है। अब ए बी और सी में जो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन, जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ ये जगह है, ये, तो ये जगह आप हटा देंगे, तो ये जो जगह होगी ये रीजन ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तीसरे पार्ट में है बी इंटरसेक्शन सी और फिर इसके साथ ए का यूनियन। ये रेक्टेंगल है, यहां पे यू लिखें, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी और सी का इंटरसेक्शन, ये बी और सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में ये जगह आएगी, ये दोनों में कॉमन। फिर ए का उसके साथ यूनियन है, तो ये हमारे पास ए है, और आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी होंगे। ये तमाम ए है। अब ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन है, तो यूनियन का मतलब तमाम होता है। ये देख, तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये तमाम जगह, ये पूरा ए और ये बी इंटरसेक्शन सी, ये तमाम इसको शो करेगा, ये इसकी वेन डायग्राम है। अब है बी यूनियन सी और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास बी है और ये सी है, ओवरलैपिंग सेट है तो कुछ ना कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो बी यूनियन सी में तो ये तमाम जगह आती है, ये सब शेड करेंगे, लेकिन वहां पे ए के साथ इंटरसेक्शन है, ये ए है। तो अब हमने बी यूनियन सी, तो ये तमाम जगह आती है, देखें ये तो हम सारा यूनियन कर देंगे इस तरीके से, लेकिन इसका ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो देखें बी यूनियन सी, ये इलाका, ये जगह, ये बी यूनियन सी का भी है और ये ए का भी है, ये जगह देखें, ये पूरी ए का इलाका, ये जगह, ये और ये। असल में बी यूनियन सी तो ये सब कुछ आता था, लेकिन ए का उसके साथ इंटरसेक्शन है, यानी बी यूनियन सी में जो कुछ है, ए में सिर्फ वो एलिमेंट्स आप लेंगे जो बी यूनियन सी और ए में कॉमन हो, तो बी यूनियन सी और ए में ये जगह कॉमन है, ये बाकी जगह आप हटा दें। तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है, ये जगह, ये और ये। अब हम
वेन डायग्राम की मदद से डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। ये 2 लॉज हैं। पहले हम ये फर्स्ट लॉ वेरीफाई करते हैं, प्रूविंग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक साइड पे मैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को प्रूफ करूंगा और दूसरी साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं 2-3 स्टेप में करता हूँ। पहले आप ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनाए। देखिए ये यू है, ए सेट है, ये ए सेट है और ये बी, ये ओवरलैपिंग सेट है। ये ए है और ये बी है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए तमाम और ये बी, ये ए यूनियन बी है। अब दूसरे स्टेप में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे ये जो है ये तमाम क्या है, ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू के वो तमाम एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो आप इस ए यूनियन बी को हटा देंगे और बाकी इस यूनिवर्सल सेट को इस तरह शेड कर देंगे। तो ये आपके पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। अब इस साइड पे आ जाए, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ये रेक्टेंगल बॉक्स है, ये तमाम यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी सेट है, ये ए और ये बी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए के अलावा जितनी भी जगह है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये देखें ये ए है, ये जगह उसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जगह उसमें शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये जगह तो बी में भी शामिल है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए की इस जगह के अलावा ये तमाम जगह, इसमें ये बी का भी ये वाला हिस्सा आएगा। लेकिन ये जगह नहीं आएगी क्योंकि ये ए का वो हिस्सा है जो बी में शामिल है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं होता। अब हम दूसरे स्टेप में बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी का ये तमाम रीजन, ये ए के अलावा ये शामिल नहीं है, इसके अलावा जितनी भी जगह है वो बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लास्ट हमारा ये डायग्राम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आप देखें ए और बी ड्रा कर लें, ए और बी, ये ए है और ये बी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो जगह कॉमन है, देखिए कौन सी जगह कॉमन है, ये जगह कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये शेड नहीं है और यहाँ पे ये शेड है। ये जगह भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे बी शेड है और यहाँ पे बी शेड नहीं है। इसके अलावा ये जो बाहर का हिस्सा है,
ये इन दोनों में कॉमन है, ये तमाम इलाका। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे भी यही है। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका पहला पार्ट था। अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं। ये सेकंड लॉ है। एक साइड पे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे और दूसरी साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले स्टेप में हम ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें ए है और ये बी है। तो इसका इंटरसेक्शन यानी इन दोनों में कॉमन ये जगह है, ये इसका वेन डायग्राम है। ये है ए इंटरसेक्शन बी की। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस U के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। ए इंटरसेक्शन बी में तो देखें सर ये जगह है ना, ये इंटरसेक्शन बी में, तो इस जगह को छोड़ के जितना भी जगह यहाँ पे रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। यानी ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जो कुछ है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट, यानी नॉट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन बी है, इसको शामिल नहीं करना, बाकी तमाम जगह को शामिल कर देना। तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये तमाम जगह सवाए इसके। अब ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन नॉट ए, यानी ए के अलावा जो जगह है, जो रीजन है, जो एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इस ए के अलावा तो ये हमारे पास देखिए इसमें से ए को निकाल लिया है। तो ए के अलावा जो जगह है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। यू, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। बी कॉम्प्लीमेंट मीन बी के अलावा ये बी है, इसके अलावा जितनी जगह है वो हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी नॉट बी। तो ये तमाम एलिमेंट्स, तमाम रीजन, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। बी को हटा दिया। लास्ट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए है और ये बी है।
ये यू है। देखिए ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट में ये तमाम जगह शामिल है, लेकिन इसमें ये ए शामिल नहीं है। और बी कॉम्प्लीमेंट में ये बी शामिल नहीं है, बाकी तमाम जगह शामिल है। तो इन दोनों का यूनियन, यानी इसको और इसको इकट्ठा कर लें। जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये बी, देखें बी तमाम, और ये यू का तमाम हिस्सा आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। जब आप बी कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये तमाम जगह है, यानी ये शेडेड यू, ये तमाम यू, और ए भी देखें शेडेड है। यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने शेड कर दिया, लेकिन आप देखें ये जगह बच गई है। क्योंकि ना इसमें शेड है ना इसमें शेड है, तो ये जगह बच गई। यहाँ पे देखें ये भी वही है। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, वो एग्जाम्पल जिसमें हमें एलिमेंट्स गिवन हैं, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कंप्लीटली ये तमाम डायग्राम समझ में आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल 14 में हमें वेरिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अब हमें सेट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, यूनियन, इंटरसेक्शन, एसोसिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं। ए है 1 2 3 4, यूनियन बी, बी इज 3 4 5 एंड 6। हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे क्योंकि यूनियन मीन कंबाइन। तो 1 2 3 4, 3 4 क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, इसको हम फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटिशन नहीं होती। यह है ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए, बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 3 4 5 6, यूनियन ए है 1 2 3 4। अब हम इसका यूनियन लेंगे तो हम तरतीब से ले सकते हैं। अगर आप पहले ये एलिमेंट लिखें फिर बाद में तब भी ठीक है, लेकिन तरतीब से हमें ज़्यादा आसानी के साथ इन दोनों में हम फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप तरतीब से लिख लें। देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम यू लिख लेंगे। ये सेट ए है, ये बी है, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 आप यहाँ पे लिखें और 3 4 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन जगह पे लिख लें क्योंकि ये इन दोनों सेट में कॉमन है। सेट बी में है 3 4 5 6, तो 5 6 यहाँ पे लिख लेंगे और 3 4 यहाँ पे आ गया। सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे भी बॉक्स में पहले हम यू लिख लेंगे, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में फर्स्ट सेट बी लिखें और सेकंड सेट ए लिखें। आपकी बुक वालों ने इसमें भी यहाँ पे सेट ए पहले लिखा है और सेट बी बाद में, लेकिन आप इस तरतीब से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, बी पहले और ए बाद में। बी
की वैल्यूज है 5 6 यहाँ पे लिखें और 3 4 कॉमन है तो बीच में लिखें। ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो 1 2 यहाँ पे आ गए और 3 4 यहाँ पे। अगर आप इन दोनों रीजन्स को देखें तो ये आपस में इक्वल है। ये तमाम ए यूनियन बी, ये ए के तमाम एलिमेंट्स हैं और ये बी के। इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया और बी यूनियन ए को वर्टिकल लाइन से। ये तमाम शेड करेंगे क्योंकि इसमें तमाम ये एलिमेंट शामिल हैं। तो अगर आप इन दोनों रीजन्स को देखें तो ये आइडेंटिकल है, इसमें सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बोथ द रीजन्स A union B and B union A are identical। देखिए ये दोनों रीजन आइडेंटिकल हैं, इसमें तमाम दोनों रीजन में एक जैसे एलिमेंट है, इसलिए बोथ द रीजन A यूनियन B एंड B यूनियन A आर आइडेंटिकल। रीजन में जगह, इलाका, इसलिए हम कहेंगे कि A यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6। तो इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन मीन कॉमन 3 4 एंड 3 4, ये बोथ एलिमेंट्स कॉमन है। अब हम बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बी के बी सेट पहले लिखा और ए सेट बाद में, इन दोनों में भी हमारे पास 3 एंड 4 कॉमन है। अब हम इसे ड्रा करेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए एंड बी। अब सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो 1 2 यहाँ पे लिखें और 3 4 क्योंकि दोनों सेट्स में कॉमन है तो ये बीच में लिख लेंगे। सेट बी में है 3 4 5 6, तो 3 4 5 एंड 6। अब पहले सेट बी ड्रा करेंगे और फिर ए, बी एंड ए। बी के एलिमेंट्स है 3 4 5 6, तो 5 6 यहाँ पे लिखें और 3 4 कॉमन है तो इस कॉमन जगह पे लिख लें। सेट ए में है 1 2 3 4, तो 1 2 यहाँ पे लिखें और 3 4 यहाँ पे। अब ए इंटरसेक्शन बी ये जगह है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से शो हम करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए को आप वर्टिकल लाइन से शो कर लें। तो बोथ द रीजन्स आर सेम, बोथ द रीजन्स ए इंटरसेक्शन बी and B intersection A are identical, therefore A intersection B is equal to B intersection A। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूफ हो गया है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए हमारे पास है 1 2 3 4 यूनियन। क्योंकि हमें बी यूनियन सी पहले सॉल्व करना है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, फिर बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। यूनियन सी के एलिमेंट है 3 4 7 एंड 8। 1 2 3 4 यूनियन। इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो 3 4 5 6। 3 4 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है तो सिर्फ 7 एंड 8 लिखें। नेक्स्ट स्टेप में अब इसका ए
सेट और बी यूनियन सी का यूनियन लेंगे। तो लिख लेंगे 1 2 3 4, 3 4 पहले ही लिखा जा चुका है, तो लिखेंगे 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी है। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे हमने पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन बी, बी इज 3 4 5 एंड 6, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन सी की वैल्यू है 3 4 7 एंड 8। पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, लिखेंगे 5 एंड 6, यूनियन 3 4 7 एंड 8। अब इन दो सेट का यूनियन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके एलिमेंट लिखेंगे, 3 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, 7 एंड 8। ये हमारे पास दोनों साइड हैं। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 4 दोनों में कॉमन है। तो ये हम बी ड्रा करेंगे और ये सी, ये बी है और ये सी है। बी के एलिमेंट है 3 4 5 6 और सी के हैं 3 4 7 8। तो 3 4 दोनों में कॉमन, बी के एलिमेंट्स बाकी जो है 5 6 यहाँ पे लिखें और सी में 7 8 यहाँ पे लिखें। तो बी यूनियन सी हमारे पास ये तमाम जगह आ गई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको शो करेंगे। अब इसका ए के साथ यूनियन है 1 2 3 4, तो 3 4 ए में भी कॉमन है। तो इसलिए आप जब यहाँ पे सर्कल ड्रा करेंगे तो देखें इसमें वो 3 4 आ गया है। अब इसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3 4। ए के जो एलिमेंट्स हैं इस सेट को हम वर्टिकल लाइन से इस तरीके से शो कर लें। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी है, तो ए और ये बी, ए और बी को पहले ड्रा करेंगे। इन दोनों का यूनियन, ए है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6। तो 3 4 दोनों में कॉमन है। बाकी ए के एलिमेंट 1 2 है तो 1 2 यहाँ पे लिखें और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो 3 4 तो लिखा हुआ है, 5 6 यहाँ पे लिख लें। अब इसका सी के साथ यूनियन है, देखिए यूनियन सी, तो सी में भी 3 4 है। तो इसलिए इसमें भी आप सी को शामिल कर लेंगे। ये 3 4 आप सी में भी शामिल कर लेंगे। तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास
सी के 7 8 है, आप उसको यहां लिख लें। अब यहां पे हम वर्टिकल लाइन से ए यूनियन बी को शो करेंगे। और साथ जो सी का जो सेट है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर लें। इसको लिख लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ये रीजन और ये रीजन, इसमें अगर आप देखें एलिमेंट सब में सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो both the region are identical, therefore this one is equal to this one। तो इसके साथ हम लिख लेंगे both regions A union B union C and A union B union C are identical, therefore A union B union C is equal to A union B union C। पार्ट 4 में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ए की वैल्यू है, फिर इंटरसेक्शन, और ये बी और सी है, इनके दरमियान भी इंटरसेक्शन है। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन, तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है। अब हमने इन दोनों सेट में कॉमन देखना है, तो देखें 3 और 4 कॉमन है। अब आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी के एलिमेंट लिखें और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी रखें, ताकि हमें मालूम हो कि पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों में कॉमन 3 और 4 है। इंटरसेक्शन, फिर ये सी सेट के मेंबर्स लिखेंगे। अब इन दोनों सेट्स में 3 और 4 कॉमन है। अब हम डायग्राम बनाते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। पहले ये रेक्टेंगल बॉक्स, यहाँ पे आप यूनिवर्सल सेट लिखें, यू लिख लें, ये तमाम यूनिवर्सल सेट हैं। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, ये बी और सी का इंटरसेक्शन। बी की वैल्यूज है 3 4 5 6, जिसमें से 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और 5 6 यहाँ पे लिख लेंगे। सी के एलिमेंट है 3 4 7 8, तो 3 4 तो लिखा हुआ है, ये 7 8। इन दोनों सेट में सिर्फ ये कॉमन है, तो इसको हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर लेंगे। फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो ए में भी 3 4 कॉमन है, साथ 1 2 भी है। तो यहाँ पे जब हम सेट बनाएंगे तो 3 4 देखें इसमें भी कॉमन है, तो ये इसमें भी आ गए। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 3 4 यहाँ पे आ गए और 1 2 आप यहाँ पे लिख लें। इसके एलिमेंट को हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। ये रीजन हमारे पास इन तीनों में कॉमन है। अब आ जाए यहाँ पे राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और फिर इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है। ए की वैल्यूज है 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 4 हम यहां लिख लेंगे। बी में है 3 4 5 6, तो 3 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 और 6 यहां पे लिख लेंगे। ये ए सेट है और ये बी सेट। इसको हम ए और बी के कॉमन को हम इस तरह स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अब हमने इसका सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो सी में भी 3 4 मौजूद है, तो आप इस 3 4 को इस तरीके से इसमें भी रखेंगे, क्योंकि 3 4 सी में भी है, ये सेट सी है। तो सेट सी में है 3 4 7 8, तो 3 4 तो आ गए और 7 8 ये है। इसको हम हॉरिजेंटल लाइन से शो कर लें। हम इसको इन तीनों में कॉमन कंसिडर करते हैं, तो देखें ये 3 4 इन तीनों में कॉमन है। अब आप दोनों रीजन्स को देख लें, ये रीजन और ये रीजन आइडेंटिकल है। बोथ द रीजन यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर आइडेंटिकल। दोनों रीजन में एक जैसा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये रीजन और ये रीजन सेम है, दोनों में 3 और 4 आता है। पार्ट 5, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, इसे आप प्रूफ करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 यूनियन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन सी, सी के एलिमेंट्स हैं 3 4 7 एंड 8। 1 2 3 4 इसी तरह लिखेंगे। यूनियन, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, तो देखें कॉमन 3 और 4 है, ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। यूनियन है, अब इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4। ये 3 4 ऑलरेडी आ गया है, तो अब इसे नहीं लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो स्क्वायर ब्रैकेट ए यूनियन बी, देखें ये ए है और ये बी है, बीच में यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर है ए यूनियन सी, ये ए यूनियन सी। ए यूनियन बी, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया है, तो 5 और 6। फिर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इन दोनों का यूनियन, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 अब नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, और 7 8। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 1 2 3 और 4, यानी इन दोनों सेट में जो कॉमन है। अब हमने इनका वेन डायग्राम ड्रा करनी है, तो पहले तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा करें और साथ इसके अंदर यू लिख लें। अब हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी एंड सी, बी और सी में अगर आप देखें तो 3 4 कॉमन है, तो ये दोनों में लिख लें। फिर है बी के बाकी एलिमेंट हमारे पास है 3 4 5 6, तो 5 6 यहाँ पे लिख लें, 3 4 यहाँ पे आ गए। सी में है 3 4 7 8, तो 7 8 यहाँ पे लिख लें,
और 3 4 इसमें कॉमन है। अब ए के साथ इसका यूनियन है, तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4। तो 3 4 तो ऑलरेडी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से हम सर्कल में ले आएंगे क्योंकि 3 4 बी सी ए तीनों में कॉमन है और ए के बाकी एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4। तो 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब देखें, अगर आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में है 1 2 3 4, तो बी और सी में ये और ए के ये वाले एलिमेंट 1 2, ये हमारे पास 3 4 एंड 1 2। देखिए 1 2 3 4 ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन और ए का साथ यूनियन इज इक्वल टू। अब हमारे पास दूसरा बॉक्स है, इसमें भी आप यहाँ पे यूनिवर्सल लिखें, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी, ये ए है, ये यूनियन बी है। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के हैं 3 4 7 6। तो 3 4 दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा, और 1 2 ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं और 5 6 बी के हैं। ए यूनियन सी, ए तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सी के साथ यूनियन है तो उसमें है 7 एंड 8। तो 3 4 और 7 8। अब यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के एलिमेंट देखें 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किए थे, यहाँ पे आप वर्टिकल ड्रा कर लें, ये 3 4 और ये 1 2। तो इन दोनों रीजन्स को अगर आप देखें तो ये आइडेंटिकल है, इसमें भी 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ the regions A union B intersection C and A union B intersection A union C are identical. Therefore, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। ये दोनों रीजन आइडेंटिकल है। ये हमारे पास है A यूनियन B इंटरसेक्शन C और ये रीजन है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। ये भी बिल्कुल 5 नंबर प्रॉपर्टी की तरह है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर दिया है। मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। पहले है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ए है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये बी और सी। पहले इन दोनों का यूनियन करना है। ए की वैल्यू को हम इसी तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन तो 3 4 5 6 7 8 सबको लिख लेंगे, इस सेट में से भी और इस सेट में से भी, लेकिन 3 4 एक दफ़ा लिखेंगे इसलिए कि वो दोनों में कॉमन है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 3 एंड 4।
ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू ये है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये है। फिर है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है और इंटरसेक्शन ये सी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो 3 4 दोनों में कॉमन है। फिर यूनियन इन दोनों में भी 3 4 कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन। अब हमने इससे ये 3 4 आया और इन दोनों से भी 3 4 आया। अब इन दोनों का यूनियन तो वो आएगा 3 4। तो अब हम इसे ड्रा करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखें बी और सी लिखा, लेकिन बी और सी में यहाँ पे बी और सी में हमारे पास 3 और 4 कॉमन है, तो वो 3 और 4 हमने कॉमन लिया। बी में 5 6 और सी में 7 8 इसके साथ अलग लिखा। फिर उसके साथ ए है, तो ए में हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 1 2 यहाँ पे लिखा और 3 4 बी और सी में भी कॉमन है और ए में भी कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन हिस्से में लिखा। इन तमाम में जो कॉमन है वो 3 4 है, तो आप 3 4 को इस तरह हॉरिजेंटल लाइन के साथ शेड कर लें। अब यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ये ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6, तो 3 एंड 4 दोनों में कॉमन है। फिर इसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी। तो ये ए है और ये सी है, इसका इंटरसेक्शन। तो यहां पे भी अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन सब में भी 3 एंड 4 कॉमन है, तो आप यहां पे 3 एंड 4 को अब वर्टिकल लाइन से शेड कर लें। तो अगर आप इस रीजन को देखो, इसको ये आइडेंटिकल है, दोनों में 3 4 है, तो आप कहेंगे कि बोथ द रीजन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी are identical, therefore left hand side is equal to right hand side. अब क्वेश्चन 15 में एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इन तमाम पार्ट्स की वेन डायग्राम ड्रा करनी है और फिर वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉस। तो ये तमाम करने हैं। पहले हमारे पास है ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास है 2 5 6, यूनियन बी 1 2 3। इसका जब हम यूनियन लेंगे तो आ जाएगा, इनको कंबाइन कर लें 1 2 3 तरतीब के साथ, फिर 5 एंड 6। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी है। अब हम इसको ड्रा करते हैं। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट होगा। ये हमारे पास सेट ए और दूसरा सेट बी है। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ए और बी में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन रीजन में लिख लें। ए में है 2 5 6, तो 2 ये हो गया और 5 और 6 ये हो गया। बी में है 1 2 3, तो 2 ये है और 1 3 ये हो जाएगा। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इस तमाम जगह को आप शेड कर दें। ये ए यूनियन बी है। और यूनिवर्सल सेट में क्या रह जाएगा? तो देखें ये 7 इसके बाहर लिख लेंगे, क्योंकि 1 2 3 5 6 इनसाइड आ जाएगा और 7 बाहर। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये कंप्लीट तमाम जितनी भी वैल्यूज है ये यूनिवर्सल सेट्स की वैल्यू है। देखें 1 से लेकर 7 तक। अब है ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी।
ए की वैल्यूज हैं 2, 5, 6, इंटरसेक्शन बी है 1, 2 एंड 3। इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है तो 2 हम लिख लेंगे। अब इसकी भी हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए एंड बी में कॉमन 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लें। सेट ए में है 5 एंड 6 और साथ 2। सेट बी में है 1, 3 एंड 2 और ये 7। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन वैल्यू आएगी, इसको आप शेयर कर लें। पार्ट 3 ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, यानी हमने u में से a को माइनस करना है। तो u हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे डिफरेंस और a की वैल्यूज है 2, 5 एंड 6। तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2, 5, 6 नहीं लिखना, इस वैल्यूज को लिखना है लेकिन इसमें से 2, 5, 6 नहीं लिखना, यानी 1 लिखेंगे, फिर 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 और 6 नहीं लिखेंगे और साथ 7 लिख लेंगे। अब हम इसके वेन डायग्राम बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट है। ए सेट में हमारे पास है 2, 5 एंड 6। बाकी जो है वो यूनिवर्सल सेट में है, यानी 1, 3, 4 एंड 7। ये हमारे पास सेट ए है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन जो ए में ना हो, तो ए के अलावा ये जितनी जगह है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इस तमाम जगह को आप शेड कर लें। देखें 1, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन u माइनस बी। तो u के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डिफरेंस b। b के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, 2, 3 इस यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे, यानी 4, 5, 6 और 7। ये b कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ पे आप b लें, ये यूनिवर्सल सेट है। b में हमारे पास हैं 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 यहाँ पे लिख लें। बाकी बाहर आ जाएंगे 4, 5, 6, 7। अब b कॉम्प्लीमेंट मीन जो b में नहीं है, यानी 4, 5, 6, 7, यानी ये बाहर जितनी जगह है आप इसको सेट कर लें। ये बी कॉम्प्लीमेंट है। 5 पार्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से आपने ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो यू हमारे पास है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डिफरेंस ए यूनियन बी यहां पे हमने फाइंड किया है 1, 2, 3, 5, 6। 1, 2, 3, 5, 6। अब हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट 1, 2, 3, 5, 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे यू में से। तो 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 और 6 नहीं लिखेंगे और 7 लिखेंगे।
तो 4 7 इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब 6 नंबर हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट देखें लिखा है 1 3 4 7, तो लिखेंगे 1 3 4 7। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है 4 5 6 7, 4 5 6 7। इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 एंड 7। अब हम इस पार्ट 6 का वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। पहले हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। फिर हम A एंड B सेट को ड्रा करेंगे, A एंड B। A और B में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 आप इस कॉमन जगह पे लिख लेंगे। A में है 2 5 6, 2 5 एंड 6। B में है 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। रिमेनिंग एलिमेंट्स बाहर हम लिखेंगे, वो है 4 एंड 7। अब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में देखें 4 7 है, यानी ये A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है, तो ये है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अगर ये आप यहाँ पे भी देखें, ये A कॉम्प्लीमेंट है और ये B कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों में 4 एंड 7, ये A कॉम्प्लीमेंट में और B कॉम्प्लीमेंट में भी 4 एंड 7 ये कॉमन है, इसलिए हमने सिर्फ 4 एंड 7 जहाँ जहाँ पे है उसको शेड किया है। 7 पार्ट A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या करना है, U में से माइनस करना है A इंटरसेक्शन B। अब U के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। डिफरेंस A इंटरसेक्शन B में सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इस वैल्यूज़ को लिखेंगे, लेकिन इसमें से 2 माइनस करेंगे, यानी 1 3 4 5 6 एंड 7। इसको वेन डायग्राम में शो करने के लिए रेक्टेंगल बॉक्स ड्रा करें, ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। ये सेट A और ये B, A और B में 2 कॉमन है, तो ये कॉमन जगह पे लिख लेंगे। A सेट में है 2 5 6, तो 5 6 यहाँ पे लिख लें। B में है 1 2 3, तो 2 तो मौजूद है, 3 और 1, ये B सेट है। अब हमें A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, तो देखें A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट में है 1 3 4 5 6 7, 1 3, ये B का ये वाला पार्ट 1 3 है, 5 6 A का ये वाला पार्ट है, और 4 7। तो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग लेटर है, ये हम A और B से बाहर लिखेंगे, तो ये 4 7 है, तो इसको आप शेड कर दें, तो ये तमाम आपके पास A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। 8 पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है
1 3 4 7। देखें हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था 1 3 4 7। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज 4 5 6 7। 4 5 6 एंड 7। अब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 3 4 5 6 और 7, इन दोनों एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लें। इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पार्ट 8 में हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इसका वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट को शो करेगा ए एंड बी। ए एंड बी में 2 कॉमन है तो आप इसको कॉमन जगह पे लिख लें। 5 एंड 6 यहाँ पे लिख लें। बी में है 1 2 3, 2 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है तो 1 एंड 3। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 4 एंड 7 वो आप इससे बाहर लिख लेंगे। अब आप देखें 1 3 4, तो 1 3 ये जगह है तो आप इसको शेड कर लें। 5 एंड 6 ये जगह है। 4 एंड 7 ये बाहर का तमाम रीजन है। तो ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉज वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ, तो वो लॉ था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? 4 एंड 7 के। तो इसका इससे आता है 4 एंड 7, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? 4 एंड 7। ये कौन सा पार्ट है? 5, तो आप यहां पे लिख लें फ्रॉम पार्ट 5। दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इससे भी 4 7 आता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इससे भी 4 एंड 7 आता है। ये है पार्ट नंबर 6 फ्रॉम पार्ट 6। तो इन दो पार्ट से हमें वेरीफाई हो जाता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि फ्रॉम पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड, डी मॉर्गन्स लॉ, वो बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन यहां पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी फर्स्ट लॉ में जहां यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन लिखें, जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये है 1 3 4 5 6 एंड 7। ये कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास 7 पार्ट है, फ्रॉम 7 पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
ये ज़रा देखें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7, ये पार्ट नंबर 8 फ्रॉम 8। अब अगर पार्ट 7 और 8 को देखें तो ये तो इक्वल है, तो फ्रॉम पार्ट 7 एंड पार्ट 8 A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। तो सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ भी वेरीफाई हुआ। अब हम इसके अगले पार्ट में इसकी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे।